आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के जेर क़यादत पहलवान गुफ्तगू के लिए नई दिल्ली में खेलकूद के महकमे के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर की रिहाइश गाह पर पहुंचे हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने कत्ल की साजिश के इश्तिहारी मुल्जिम अर्शदीप सिंह डाला से वाबस्ता 10 जगहों पर छापे मारे हैं। बालासोर ट्रेन हादसे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 288 हो गई है और आज ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आलमी चैंपियनशिप टेस्ट का फाइनल खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। मुजाहिरा कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक की क़यादत में नई दिल्ली में नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर की रिहाइशगाह पर बातचीत के लिए पहुंच गए हैं। जनाब ठाकुर ने उनके मामलात हल करने की खातिर तबादला ख्याल के लिए उन्हें मदऊ किया था। एक ट्वीट में जनाब ठाकुर ने कहा था कि हुकूमत पहलवानों से उनके मामलात पर बातचीत करने के लिए तैयार है। ये पहलवान भारत की कुश्ती फेडरेशन के सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ खातून पहलवानों ने उन पर उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्जाम लगाया है। कुछ दिन कबल मुजाहिरा कर रहे पहलवानों के एक वफ्द ने वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की थी। कौमी जांच एजेंसी ने कनाडा में रहने वाले पंजाब और हरियाणा के दहशतगर्द करार दिए गए मुल्जिम से वाबस्ता कई जगहों पर छापे मारे हैं। मोहाली में कौमी जांच एजेंसी NIA की खुसूसी अदालत की तरफ से अर्शदीप सिंह डाला को कत्ल की साजिश के मामले में इश्तिहारी मुल्जिम करार देने के एक दिन बाद ये छापे मारे गए हैं। खबरों में कहा गया है कि ये छापे डाला और उसके करीबी साथियों और मफरूर मनप्रीत सिंह उर्फ पीटा के 10 ठिकानों पर मारे गए हैं। वह इन दिनों फिलिपाइन में रह रहा है। NIA ने गुज़श्ता साल 20 अगस्त को खुद अपने तौर पर यह केस दर्ज किया था। छापों के दौरान बहुत सी काबिल एतराज़ चीज़ें कब्जे में ली गईं, जिनमें डिजिटल डिवाइस भी शामिल हैं। अब तक इस मामले में मजमूई तौर पर 6 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस केस का ताल्लुक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, खालिस्तान टाइगर फोर्स और दूसरी ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों से है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे महंगी अद्वियात को मुल्क भर में कम से कम कीमत पर दस्तयाब कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। 2000 प्राइमरी ज़रई कर्ज़ों की सोसाइटियों को मुल्क भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की इजाज़त देने के हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह के एक ट्वीट का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया कि इमदाद बाहमी के शोबे में इस अहम इक़दाम से देही इलाकों में रहने वाले अफराद के रहन सहन में आसानी होगी। मेरी लाइफ ऐप पर हिस्सा लेने वालों की तादाद इसके आगाज से एक माह से भी कम वक्फे में 2 करोड़ के निशाने से तजावुज कर गई। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ये एक हौसला अफजा रुझान है और हमारे कुर्राए अर्ज को बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई जज्बे का इशारा है। इतनी बड़ी तादाद में शमूलियत के बारे में मुत्तला करते हुए माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि माहौलियात के आलमी दिन को मनाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 22 तारीख को कांग्रेस की मुश्तरका मीटिंग से खिताब के लिए उन्हें मदऊ किए जाने पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मैकार्थी, अमरीकी सेनेट के रिपब्लिकन रहनुमा मिच मैकॉनेल, सेनेट के अक्सरियती रहनुमा चक शूमर और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अक़लियती रहनुमा हकीम जेफरीज का शुक्रिया अदा किया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इसे कबूल करना उनके लिए फ़ख्र की बात है और एक बार फिर वो कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अमरीका के साथ जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है, जो मुश्तरका जमहूरी इक़दार, अवाम से अवाम के मजबूत रिश्तों और आलमी अमन और खुशहाली के लिए गैर मुतज़लज़ल अहद पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से कहा है कि वो वाडनगर की अजीम तारीख का मुशाहिदा करने के लिए डिस्कवरी चैनल पर टेलीकास्ट होने वाली दस्तावेजी फिल्म को देखें। ये दस्तावेजी फिल्म आज रात 9 बजे दिखाई जाएगी। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि वाडनगर अजीम तारीख और मालामाल सकाफती विरसे की आमाजगाह है।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के 3 दिन के दौरे के बाद सर्बिया रवाना हो गई हैं। सूरीनाम में अपने दौरे के आखिरी दिन सदर जमहूरिया ने वहां भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब किया। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम के छठी नस्ल के लोगों को बैरून मुल्क आबाद भारतीय शहरियों से मुताल्लिक OCI कार्ड्स में तोसी का ऐलान किया। सदर जमहूरिया ने भारत और सूरीनाम के दरमियान बातचीत के नतीजे पर इत्मीनान का इजहार किया। हमारे नमनगार का कहना है कि सदर जमहूरिया का ये दौरा तारीखी अहमियत का हामिल रहा, क्योंकि उन्होंने सूरीनाम में भारतीय अफराद की आमद के 150 साल मुकम्मल होने की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप कुमार जीना ने भुवनेश्वर में मीडिया के अफराद को बताया कि बालासोर जिले में बहानगा में जुमे को हुए रेल हादसे में लाशों की शिनाख्त, पटरियों पर तलाशी के 2 राउंड, संगीन तौर पर जख्मी कुछ मरीजों की अमवात और जिला कलेक्टरों की जानिब से ताज़ा इत्तलात के बाद हलाक होने वालों की तादाद 288 हो गई है। इससे कबल रियासती हुकूमत ने यह कहते हुए हलाक होने वालों की तादाद 288 से कम करके 275 बताई थी कि लाशों की 2 मरतबा गिनती कर ली गई थी। एक ट्वीट में जनाब जीना ने बताया कि 205 लाशों की शिनाख्त कर ली गई है और उन्हें उनके अहल खाना के सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 83 लाशों की शिनाख्त होना अभी बाकी है। इस दौरान CBI ने बालासोर ट्रेन हादसे में एक FIR दर्ज होने के बाद मुबैना मुजरिमाना लापरवाही के सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है। CBI अफसरों की एक टीम जाए हादसा पर पहुंची है और उसने पटरियों, सिग्नल रूम का मुआयना किया है। नीज बहानगा के रेलवे हुक्काम से बातचीत की है। वजीर आजम शेख हसीना ने बांग्लादेश और भारत की मुसल्ह फोर्सेस के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात उस वक्त कही जब फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने बांग्लादेश की पार्लियामेंट जातीय संसद में शेख हसीना के दफ्तर में उनसे खैर सगाली मुलाकात की। वजीर आजम की तहरीर करने वाले M नजरुल इस्लाम ने वजीर आजम शेख हसीना और भारत के फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे के दरमियान मीटिंग के बाद मीडिया को तफसील बताई। वजीर आजम शेख हसीना ने बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस सपोर्ट ऑपरेशन ट्रेनिंग के क़याम का हवाला देते हुए कहा कि दोनों ममालिक बाहमी फलाह बहबूद के लिए सरगर्मियों के तबादले की गरज से इस मौके को इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तकनीकी और दीगर शोबों में ताउन को मजीद मजबूत करने के इम्कानात मौजूद हैं। बिजली के शोबे में उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की तेजी से शनाख्त और उन्हें मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क बरूकार लाने के लिए मुल्की सतह पर तैयार करने के लिए मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर शुरू कर रही है। इस मिशन का मकसद बिजली के शोबे में जदीद और उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर मुल्क में तहकीक, तैयारी और उसकी कारकर्दगी की सहूलत फराहम करना है। मुंबई में इलाकाई मौसमियाती मरकज ने कहा है कि बहराए अरब पर हवा के गहरे दबाव का हल्का समंदरी तूफान बिपॉरजॉय की शक्ल इख्तियार कर गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो मछलियां पकड़ने के लिए गहरे समंदर में न जाएं। लंदन के ओवल मैदान में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आलमी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हो रहा है। ये दूसरी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप है और भारत लगातार दूसरी बार फाइनल में खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया 2021 से 2023 के दौरान WTC पॉइंट्स की दर्जाबंदी में 19 टेस्ट मैचों में 66.67 पॉइंट्स हासिल करके सरफहरिस्त है। भारत हाल ही में खत्म हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर 58.8 पॉइंट्स हासिल करके फाइनल में पहुंचा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के ज़ेर क़यादत पहलवान गुफ्तगू के लिए नई दिल्ली में खेलकूद के महकमे के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर की रिहायशगाह पर पहुंचे हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने कत्ल की साजिश के इश्तिहारी मुलजिम अर्शदीप सिंह डाला से वाबस्ता 10 जगहों पर छापे मारे हैं। बालासोर ट्रेन हादसे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 288 हो गई है और आज ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आलमी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।